चलिए दोस्त, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ से बारे में जुड़ी बातें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो मैथ समझ में नहीं आएगा, बड़ी परेशानी होगी, बहुत कठिनाई होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले आप लोग को हम फार्मूला लिखाएंगे और समझाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए बात ज़्यादा नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं अपना सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ कह रहा सब्जेक्ट में कि महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक है और इंग्लिश में क्या होता है, HCF एंड LCM होता है। तो हम इस सब लोगों पर हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो इसका पहले फुल फॉर्म जानेंगे, तीनों के हम नाम बताते हैं, कोजी का है, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपना क्वेश्चन के पास। तो सबसे पहले पहली बात HCF तो नाम सुने होंगे, ठीक, कि HCF का है, लेकिन HCF के मतलब समझते हैं कि HCF के फुल फॉर्म क्या होता है और इसके बारे में क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताएंगे। तो HCF के फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन एंड, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो पहले ये सबसे पहले हम लिखेंगे, इस सब को बातें लिखेंगे। और देखिए एक और का लिख दिया है LCM, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे इसके बारे में कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अति लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, सॉरी बोल दिए थे, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई उसका होता है। और देखिए एक और है जिसका नाम है GCD के मतलब होता है ग्रेस्ट कॉमन डिवीजन, बोलिए अच्छा फैक्टर बोलिए, ठीक है। तो आपको उसमें देखेंगे अगर यहाँ अगर ये रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग होता है, चाहे DO लगा दीजिएगा, अगर F लगा दिए तो होता है फैक्टर, अगर D लगा देंगे यहाँ पर तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, चलिए हम यहाँ F लिखते हैं। तो इस सब के हम बात करेंगे। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला वाला बुक है और इसमें सबको बताएंगे, दिखाई दे रहा है कि गोल्डन गणित सूत्रमाला है और VBI इसमें से फार्मूला रहता है। अगर इस बुक से आप फार्मूला लोग पढ़ लेते हैं आपको किसी तरह से मैथ में परेशानी नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इस बुक से आज हम फार्मूला आपको लिखाएंगे, क्या कि ढेर सारा आता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चल देखिए लिखा हुआ है कि हाईएस्ट, लिखेंगे HIGHEST हाईएस्ट कॉमन, तो COMMON। अब का लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो FACTOR होता है। तो इसको बोलेंगे कि HCF का फुल फॉर्म हो जाता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है LCM, तो LCM के फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए लिखा है लास्ट या लोएस्ट, कोई दिक्कत है तो LEST लास्ट कॉमन COMMON कॉमन मल्टीप्लाई, तो MULTIPLE होता है। और क्या लिखा हुआ है GCF, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है ग्रेस्ट GREST E के बाद है A लगेगा, सॉरी E के बाद TEST ग्रेस्ट कॉमन COMMON कॉमन, और होता है फैक्टर FACTOR होता है। थोड़ा सा मीनिंग हमको याद नहीं था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं। GREST है तो ग्रेस्ट कॉमन, तो COMMON है और फैक्टर होता है FACTOR होता है फैक्टर। अब देखिए इसमें है लास्ट LEST होता है लास्ट कॉमन, तो COMMON होता है और मल्टीप्लाई तो MULTIPLE होता है, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट COMMON होता है, फैक्टर FACTOR होता है। ये तीनों का फॉर्मूला आपको दिखा दिए, फुल फॉर्म ये सब है, VBI है, याद रखिएगा ये सब VBI है, फुल फॉर्म इसका है। सबसे पहले आप लोगों से पढ़े से पहले यही पूछेगा
क्या बताइए बाबू, पढ़ लिए हैं? तो हाँ पढ़ लिए। एलसीएम पढ़ लिया तो हाँ से पढ़ लिए, और एचसीएफ पढ़ रहे तो हाँ से पढ़ लिए। तो पूछेगा बाबू कि एलसीएम के फुल फॉर्म कौन जाता, तो पता नहीं चलेगा। बोलेंगे सर पढ़े बने कि पढ़ाए हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बात है, ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा काम करेगा आगे चल के। तो चलिए इस सब का फॉर्मूला हम लिखवा दिए और बारी बारी से और लिखवाते हैं। अब यहाँ शुरू करेंगे। अब देखिए अब कह रहा है यहाँ से देते हैं कि महत्तम, कैसे कर देते हैं? महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, इसको हिंदी में कैसे कहते हैं? HCF कहते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? HCF कहते हैं। अगर कोई बोलेगा कि HCF के मतलब कुछ होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। इसका बोलेगा इसका हिंदी में कुछ होता है तो महत्तम समापवर्तक हो जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि HCF के इनपुट फॉर्म कुछ होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका बोलेगा कि उसका हिंदी क्या होता है तो बोलेंगे महत्तम समापवर्तक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बोला कि जब, यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं कि जब एक या एक से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक का मतलब ज्यादा होता है, अधिक संख्याओं में से पूरी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तब उसे HCF या महत्तम कहते हैं, या महत्तम समापवर्तक कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। क्वेश्चन लिख दिया आपको, समझ लेते हैं। ये क्या बोला कि जब एक या एक से अधिक, मान लीजिए कि एक से कटे और अपने आप से कटे, मतलब 2 से लगाए तो 2 कटे अपने से और कोई और से 4 से कटे, तो क्या बोल रहा है कि एक या एक से अधिक बड़ी संख्या के 2 से लगाए तो 8 कटेगा, 10 कटेगा, 14 कटेगा, 20 कटेगा। तो बोल रहा है, इसी बोल रहा है कि एक या एक से अधिक बड़ी संख्या को जो 2 या 2 से अधिक हो, मतलब ज्यादा कर सके, है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? हम महत्तम समापवर्तक कर देंगे। जैसे कि हो गया 10, 20 और 30 हो जाएगा। क्या बोला है कि एक या एक से अधिक मतलब ज्यादा, ठीक। तो इसको हो गया, फॉर्मूला हो गया, बता दें हाईएस्ट वाला के। और अगला देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से समझिए, तो समझने के प्रयास कीजिए। क्या है कि बेसिक चीज है, आपको बारी बारी से अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से समझ पाए। इसमें क्या लिखा हुआ है अब देखिए। इसका बाद हो जाता है, देखिए अपवर्तक, अपवर्तक है ना, अपवर्तक है, अपवर्तक एवं छूट गया था, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। कहते हैं इसको। देख क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या
एक संख्या m, तो दूसरी संख्या n को या कि पूरी का मतलब पूरा कटती है तो m या n का अपवर्तक हो जाती है, अपवर्तक होती है। इसका क्या मतलब देख समझिएगा, हो रहा है यदि एक संख्या m और दूसरी संख्या n तो पूरी कट मतलब पूरी के मतलब होता है कि पूरा विभाजित हो जाना तब कटती है, तो m के पावर n हो सकती है, मतलब अपवर्तक में हो सकता है। इसका यही बात कर रहा था, तो कम से कम बता दिए और बोला है तो इसके बारे में पूरा बता दिए। 3 को फॉर्मूला बताए ना, एलसीएम। अब देखिए ये तीनों को अगला स्टेप में काम करेगा आपको, देखिए बता रहे हैं, तीनों का फॉर्मूला बता दिए हैं। तो आप लोग देखिए एचसीएफ और एलसीएम और जीसीएफ, ये तीनों फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं, फुल फॉर्म बता दिए हैं और इसको बता दिए हैं कि फुल फॉर्म के क्या होता है, क्या इसका नाम ही बता दिए हैं। ठीक है, तो ये दोनों का सेम ही होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका भी अलग हो जाता है। सॉरी, ई और ई दोनों एक है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट अलग हो जाता है। ठीक है, तो ई अलग है, ई दोनों एक है, लेकिन साथ लिखे में डिफरेंट है। जीसीएफ हो गया जिसमें ग्रेटेस्ट एंड फैक्टर हो गया, ये हो गया एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ से खाली डिफरेंट है, ये 6FG है, दो एक अंक में डिफरेंट है। तो आप लोग दिखा दिए हैं कि किस तरह से बताएंगे अगला स्टेप में। तो अगला स्टेप में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।